स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद सरकार हटाने का संकल्प लिया और सरकार ने बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी घोषित किया। बहुत सारे प्रयास हुए और सरकार ने बहुत एक तरीके से इसका करीबी से अध्ययन किया और सख्ती की कि कहीं भी कोई बंधुआ मजदूर के रूप में काम ना कर पाए। सरकारों को बहुत हद तक सफलता भी मिली। उसके बाद महंगाई के चलते प्रशासनिक खर्चों में कटने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन प्रशासनिक खर्चों में कटौती कैसे होती है? विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के खर्चों में तो सरकार कटौती करने से रही। लिहाजा सरकार के जो सलाहकार और सिपहसालार जिसमें अफसर वर्ग आता है, उनको एक ख्याल सूझा और बहुत ही जोरदार ख्याल उनको सूझा बंधुआ मजदूरी का। लेकिन यदि बंधुआ शब्द काम में लाया जाता तो निश्चित रूप से फिर एक तरीके से बहुत नाराजगी का सामना करना पड़ता, बगावत जैसी मामला हो जाता। तो बंधुआ की जगह एक शब्द लाया गया संविदा, और कर्मचारियों की भर्ती संविदा के आधार पर होनी शुरू हो गई। संविदा कर्मी और बंधुआ में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जिंदगी भर नौकरी भी कर जाए संविदा के रूप में, तब भी उसको ना तो उसको कोई किसी किस्म का पीएफ, न किसी की ग्रेच्युटी, न वेतन वृद्धि, उसको कुछ भी हासिल नहीं है। नौकरी में छटनी की तलवार उसके सर पर हमेशा रहती है। न्यायालय ने भी एक बार पूछा था कि अस्थाई नौकरी क्या होती है। अस्थाई नौकरी 15 दिन या 30 दिन के लिए तो हो सकती है, लेकिन एक साल अस्थाई नौकरी कैसी है? लेकिन कहीं से कोई जवाब आता नहीं है और सरकारों को चूंकि ये मॉडल बहुत रास आता है। अभी उत्तर प्रदेश में सरकार एक प्रस्ताव ला रही है जिसमें सरकारी कर्मचारी ग्रुप बी और ग्रुप सी के सरकारी कर्मचारियों को उनका जो प्रोविजनरी पीरियड होगा वो 5 साल का होगा। यानी कर्मचारी को 5 साल बाद पता चल पाएगा कि उसकी नौकरी पक्की हुई या नहीं, और उस 5 साल के भीतर बहुत कुछ उसके साथ हो सकता है। अब बात करें राजस्थान की। राजस्थान में कंप्यूटर के लिए सरकार ने घोषणा की कि संविदा के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। राजस्थान के तमाम बेरोजगार इसको लेकर दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पिछले 9 दिन से धरना दिए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन की वजह यह है कि कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश और संविदा का विरोध कर रही हैं। जब वहां विरोध कर रही हैं तो फिर राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है। सरकार फिर संविदा को लेकर एक तरीके से इतनी उसकी संविदा कर्मचारी रखने को लेकर इतनी आशक्त सरकार क्यों है? 1,60,000 कर्मचारी राजस्थान में संविदा पर हैं। कर्मचारियों की अभी जगह खाली है। तो आज की चर्चा इसी पर है कि अफसरों की भर्ती के लिए करते हैं कि अफसरों की भर्ती की जाए, जगह ज्यादा की जाए, लेकिन अफसरों की भर्ती पर सरकार जो है वो पूरी तरह तैयार दिखती है। नए नए पद सृजित कर लिए जाते हैं। जहां एक अधिकारी होता है वहां 4-4 अधिकारी। हम बात करें जिले में एक कलेक्टर होता था, लेकिन अब कई सारे पद कर दिए गए। पुलिस में एक आला अधिकारी काम चला लेता था एक जिले में, उसके नीचे कई अधिकारी कर दिए गए। ऐसे ही सचिवालय में कई सचिव अब दिखाई देते हैं मुख्य सचिव के पैरेलल। तो की सरकारें अफसरशाही में खर्चों में कटौती क्यों नहीं करती, और ये सारी गाज जो है वो कर्मचारियों पर ही क्यों गिरती है? कर्मचारियों की भर्ती नहीं करना चाहती। तो सरकार, हम ये कहें कि शोषण का यह एक सरकारी रूप है क्या संविदा? तो आज की चर्चा इसी पर, और इस चर्चा में मेहमान जो जुड़े हैं उनसे आपको परिचय कराएं। उसके पहले आपको आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। मैं समझता हूं कि पहली बार प्रदेश में इस प्रकार का एक विद्यार्थी मित्रों को धोखा दिया जा रहा है। विद्यार्थी मित्र को पहले इनकी सरकार ने हटाया, तो बाद में माननीय उपाध्यक्ष महोदय बार बार आश्वासन देते रहे। मुख्यमंत्री जी ने भी दिया, बाहर भी दिया, सदन में भी दिया। जहां भी इनको घेरा विद्यार्थी मित्रों ने, हमारे राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने भी बार बार ये कहा कि हम विद्यार्थी मित्रों को वापस सरकारी नौकरी में लाने का काम करेंगे। विद्यार्थी मित्रों को नहीं लेने के ये जो धोखा विद्यार्थी मित्रों को दे रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी कोई भर्ती होती है क्या कि अनुभव का प्रमाण पत्र लगाइए, कितने नंबर होंगे अनुभव के? नहीं किया इन्होंने।
तारीख 28 फरवरी 2017 और समय दोपहर 1 बजे के आसपास, जब प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर ये महाशय विद्यार्थी मित्रों को संविदा पर भर्ती करने का विरोध कर रहे थे और तत्कालीन सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा रहे थे। विधायक महोदय की बुलंद आवाज का असर ये हुआ कि 1 साल बाद ही प्रदेश में लोगों ने तख्ता पलट कर दिया और विधायक जी के हाथ में सत्ता की। अब ये विधायक जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं और राजस्थान सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री का जिम्मा भी संभाल रहे हैं। लेकिन विद्यार्थी मित्रों समेत तमाम बेरोजगारों की समस्या जस की तस ही है। मतलब गोविंद सिंह डोटासरा ने विपक्ष में रहते हुए उस वक्त विधानसभा में सिर्फ ड्रामा किया था और सत्ता हासिल करने के बाद आज भी वो ड्रामा ही कर रहे हैं। और आज विद्यार्थी मित्र फांस बन गए तो आप लोगों ने उनको बरगलाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए एक पंचायत में उपाध्यक्ष महोदय 10 विद्यार्थी ने फार्म भर दिए। कैसे चयन करेंगे? 40 ने फार्म भर दिए, 100 रुपए 5 लाख आवेदनों के इन्होंने कर लिए। तो क्या ये भर्ती स्टैंड करेगी? मैं कहता हूं नहीं करेगी। हम मांग करते हैं कि विद्यार्थी मित्रों को 100% नौकरी में लिया जाए। इस ग्राम पंचायत सहायक को नाम से लें। प्रशासनिक सेवा हो या पुलिस सेवा, उनके पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले एक विभाग में एक सचिव होता था, प्रिंसिपल सचिव जैसे पद हर विभाग में बन गए हैं। जिलों में सिर्फ एक कलेक्टर होता था, अब अतिरिक्त कलेक्टर जैसे अनेक पदों पर IAS सेवा के अफसर तैनात होने लगे हैं। कई विभागों के मुखिया इसी सेवा से बन गए। अब तो नगर निगमों में भी IAS बड़ी संख्या में लगाए जाने लगे हैं। यही हाल पुलिस सेवा का है। पहले पूरे राज्य को एक IG यानी पुलिस महानिरीक्षक संभालता था। अब महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, कमिश्नर जैसे अनेक पद हो गए। IG, DIG जैसे पदों की तो भरमार है। संविदा से मुक्ति दो, मुक्ति दो, हमें नियमित करो। नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का ही नोटिफिकेशन हमें चाहे, जितने दिन चाहे सरकार हमें यहाँ पे गिराए रखे, हम रहेंगे। हम जाएंगे वापस तो इसी मुद्दे पे जाएंगे कि हमें नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन दे दीजिए। इसके विपरीत कर्मचारियों की स्थिति है। विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 2 लाख पद खाली है। काम संविदा कर्मियों से चलाया जा रहा है। राजस्थान में करीब 1,60,000 संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। इन्हें कर्मचारियों वाले पदनाम की बजाय विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक, लोक जुम्बिश कर्मी, पैरा टीचर्स, NRHM कर्मी नाम दे दिए गए हैं। हर बजट में हजारों भर्तियों की घोषणा की जाती है, पर 20 से 30% से आगे नहीं बढ़ती। पिछले 4 महीने से हम कंटिन्यू रोजगार की मांग कर रहे हैं प्रशासन से। सेठी पे प्रशासन अपने हटकर्मी तो छोटे। जो मुख्य लड़ाई है पिछले 14 वर्ष से चली आ रही है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा की सरकार हमारे साथ जो मुतारकात किया है, जब हम सहन नहीं करेंगे। दूसरी ओर अफसरों के पद बढ़ाने की मांग ही नहीं की जाती, लेकिन समय समय पर पद बढ़ा दिए जाते हैं। जो काम पहले एक अफसर संभालता था, उसके लिए 4 अफसर तैनात किए जाते हैं। सरकारों ने भी अब दीर्घकालीन नीतियां बनाना छोड़ दिया है। उन्हें जैसे तैसे अपने 5 साल गुजारने होते हैं। आधा कार्यकाल वादे करने में निकलता है और आधा उनसे बचने तंत्र अफसर के हाथ में रहता है। फिर अंधा बाटे रेवड़ी वाली कहावत चरितार्थ क्यों नहीं होगी। हम संविदा भर्ती का विरोध करते हैं। तो सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अभी 3-4 दिन पहले जो भर्ती निकाली, हमारी मांग ये है कि सरकार जो है इस भर्ती को नियमित तौर पर निकाले। और हम AICC पहले भी आए थे, आज फिर हमें मजबूरन आना पड़ा। और हम इस बार तभी यहाँ से वापस जाएंगे, दिल्ली और UP से वापस तभी जाएंगे, तब हमारी मांग पूरी हो जाएगी, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। संविदा भर्ती बार गुमराह किया जा रहा है कि 58 साल तक तुम्हें नहीं निकाला जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती या नियमित अनुदेशक की भर्ती चाहिए। संविदा पर नियुक्तियां ऐसी बुराई है जिससे न कर होता है, न सरकार का और न ही प्रदेश का। कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि अब तक संविदा पर लिए गए सभी कर्मचारी इस
भविष्य में जो भर्तियां हो संविदा की बजाय नियमित पदों पर हो। अफसरों के भरोसे तो मिलेगा नहीं। संविदा पर भर्ती के 20 फायदे गिना देंगे। मानवीय नाम में होता नहीं है। यदि सरकार संवेदनशीलता से कदम नहीं उठाएगी तो ये खाई बढ़ती ही आएगी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। अपने बदतमीजी से है हम 70 साल के लोग हमारे सबकी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। नहीं बदतमीजी की है भाई साहब, यार मैं आपके पास आऊँ। मैं समझ प्रायोजित सरकारी शोषण जिसका नाम संविदा। चर्चा में भाग लेने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर सत्र